हिंद का रुतबा रहे सरकार का आलम, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हकदार। हुजूर की जान पर गाले में खौफ खंजर हो, फतेह हो एक बार लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। जय शंकर की। बोलो महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। राजा कंस तेरा अद्भुत प्रभाव था, बहरी को बाल को बबूला सब मिलाते हैं। सहज बदलात एक खलदल खलबलात कौन धरे दी जब उठत हो विषय के। ये ढोचा की धक्कार सुन धरा अंबर थर थरा, बड़े बड़े छत्रपति भागत बैठाए के। लंका के लंकेश पाताल के शेष इंद्रपुरी के वकील मिलत यहाँ आए। महाराज जय शंकर की। ओम भद्रभद्राय भूतादिको शंकरो पशुपतये नमः। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्माग्राय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। ये अष्टकर ज्ञानी या के वेद मुखवादी सोहे भवन में भवानी सुख सुप्रता लहा करे। ये चारों द्वार बंदी द्वार पाल नंदी कहत अभी आनंदी नंदा हक हाहा करे। ये जगत ऋषियाए यमराज को कहा बसाए। मेरा शंकर सहाय तो भय करो कहा करे। रक्त बीच मुत्रमाल कहे शब्द पुरानी है। गंधर्व देव नरकिंकर सब सेवा में रहे सो पार्वती नारी है। योद्धाओं अभी थोड़ी देर पहले सभी योद्धाओं ने मिलकर के हमारी भुजाओं के बल को बखाना। ये सत्य है सत्य नहीं, क्योंकि मैं चाहूं तो इस भूमंडल का मुख मोड़ करके छोड़ दो। काल की तो चलती क्या सुमेरु पर्वत का शीरा एक पिता से तोड़ दो। ये उठाकर फेंक दूंगा पर्वत भी सामने आए, वो समुद्र भी खुश्क हो जाए जो कंस का नाम सुन पाए। ये भाव मैं हूं दिग्गजों की जड़ें हिलाने वाला अपार बल। मेरे सामने आज देवताओं का साहस मंत्र पड़ा हुआ है। मैं हूं इस पृथ्वी को कंपायमान करने वाला आसीम बलवान। मेरे सामने बड़े बड़े अभिमानियों का साथ पड़ा हुआ है। ये बल है तो मेरी भुजाओं में, तेज है तो मेरी निगाहों में। मथुरा का सम्राट, लोगों का विजेता, दानव दुष्ट दिक्पालों का देवता, ये महाबली कंस है। मैं हूँ साथियों का प्रदाता, ये शस्त्रों का काल हो। अरे क्रोध की बिजली गुस्से की दहकती आग हो। ये ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप, विष्णु का वैभव आज कंस के सामने शक्तिहीन है। ये सागर की गंभीरता, पवन की चाल, अग्नि का तेज आज कंस के अधीन है। ये संसार हमारे हुक्म से ये चलता है रात दिनों, रहती है मौज मेरी 12 महीने बाद साथ। ये सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर नजर आया उसका नाम करो तलवार की। और वाह 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 देखो तो सही, हमारी मथुरा को देखो, नव दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये क्या सभा लगी है शानदार। ये मथुरा फूलों से छाई है, हर और खुशी के नगमे है, नव में बजते शहनाई है। योद्धाओ आज मुझे एक
एकांत याद आ रहा है। एक समय की बात है, हमारे ससुर जलाशय मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए मथुरा के निकट आ गए। उन्होंने मथुरा के निकट एक शिविर लगाया और शिविर से एक कबलिया भीड़ हाथी को हमारी मथुरा में भेज दिया। हाथी मथुरा में आया, आते ही यमुना में बैठ गया। जब हाथी यमुना में बैठा तो बैठने से जल रुक गया। जब जल रुका तो वही यमुना का जल हमारी मथुरा में प्रवेश करने लगा। जब जल मथुरा में प्रवेश करने लगा तो मैंने 4 योद्धाओं को वहां भेजा जिस जगह पर वो हाथी बैठा था। लेकिन हाथी की चिंगार को सुनकर के ये योद्धा डरने लगे, भयभीत होने लगे, मेरे महलों की ओर भागने लगे। भागते हुए योद्धाओं को मैंने देखा तो मुझे क्रोध आया और क्रोध में आने पर मैं स्वयं गया, हाथी की ओर मैं बढ़ा, हाथी मेरी ओर बढ़ा। हाथी पर मैं वार करना चाहता था, हाथी मुझ पर वार करना चाहता था, लेकिन हाथी की सूंड को मैंने इस प्रकार से पकड़ा और यूं घुमाया जिस शिविर से जो हाथी आया था मैंने उसे वापस उसी शिविर में फेंक दिया। मेरी इस वीरता को मगध नरेश जरासंध को भली प्रकार से देख रहे थे। वो मेरी वीरता से प्रसन्न हो गए। अपनी 2 पुत्रियों का विवाह मेरे साथ में किया। ताहिर में वही कोलिया पीड़ हाथी मेरे लिए दिया। ये एक समय मेरो बल देख हुए को ये जरासंध तो भेजो बवलिया पीर गुंजन करा रहे। अरे ताकि मैंने पकड़ की सोर ये फेंक 16 योजन माही, ये देख के मही पर तो जानो सब हाल है। अरे देख के वीरता मेरी ये प्याय गई सुंदा बकू दहेज में तीनों वही गुंजन करा रहे। अरे देश और विदेश में मेरी वीरता को शोर भयो जोर मैंने कहे करिसो काल हुकाओ काल है। लेकिन योद्धाओं जाने दो, सुनाओ मथुरा का समाचार सुनो। लेकिन ये क्या हमारी सभा के बीच में ये प्रलंब प्रचार तो तैरावत महासमही समेत पूतना का अनेक योद्धा मौजूद है, लेकिन जो हमारा दीवान है वो हमें सभा में दिखाई नहीं देता। अरे चंडोर महाराज दीवान कहाँ है? आजकल दीवान जी लेट आया करते। क्या कहा तूने फिर से कहना? महाराज दीवान जी लेट आते हैं, समय का ध्यान नहीं रखता है। हाँ महाराज। अभी जाओ उसे लेकर के आओ दरबार पर। जो आ गया महाराज। हे दीवान जी, हे बेईमान जी, दीवान जी, अरे कहाँ हो? चाय के ऊपर होटल चढ़ा है। अरे ये बताओ क्या हो गया? अरे बहुत जोर से आवाज लगा रहा था। हमारा चाय के ऊपर होटल चढ़ा हुआ था। क्या हो गया? ये बताओ तुमको दरबार में नहीं चलना है? ओहो, डोंट टच माय किचन। मतलब